हुरियाक गांव की खूबसूरती देखने के बाद हमें एक मकामी शख्स ने बताया, करीब ही एक ऐसा गांव है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसकी बात सुनकर हमारे अंदर एक नया जोश पैदा हुआ। हमने फौरन अपनी अगली मंजिल का रुख कर लिया। रास्ते पर हल्की हल्की बारिश बरस रही थी। बारिश की ठंडी बूंदें हवा के साथ मिलकर एक ऐसा हसीन मंजर बना रही थी जैसी पूरी वादी पर कुदरत ने किसी ख्वाब की चादर तान दी हो। दरख्त भीग रहे थे, पहाड़ धुलकर और ज्यादा निखर गए थे और फिजा में एक अजीब सा सुकून और ताजगी फैल गई थी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, बादल भी हमारे हम सफ़र बनते गए। कभी वो पहाड़ों की चोटियों पर टिके नज़र आए, कभी इतने नीचे उतरे कि लगता था जैसे हम इन्हीं के दरमियान सफ़र कर रहे हो। एक लम्हे को ऐसा महसूस हुआ कि हम ज़मीन पर नहीं बल्कि बादलों के समंदर में तैरते जा रहे, और यूं हम अपनी नई मंजिल मोहड़ा मिन्हास गाँव की तरफ रवाना हुए। ये वो लम्हे थे जो दिल को खुशी और सुकून से भर देते हैं, और लम्हे जो ज़िंदगी भर याद रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको पंचपीर में मौजूद एक नया गांव दिखाएंगे जिसका नाम है मोहड़ा मिन्हास। ये आप जैसे ही नीचे जो दरबार है नड़ में, जिसको 0 पॉइंट भी बोलते हैं, उस जगह को, वहाँ से आप दरबार के साथ जैसे ही आप आगे आएंगे, दाएं जानिब ऊपर रोड आती है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर आगे आके आज फिर से हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हम 0 पॉइंट की तरफ जा रहे थे। रास्ते भर सड़क निहायत दिलकश नज़र आ रही थी। बारिश ने इसको जैसे धोकर और ज़्यादा चमका दिया था। सड़क के दोनों अतराफ के मनाजिर वाकई कमाल के थे। इर्द गिर्द गांव के छोटे छोटे घर, सरसब्ज खेत और पहाड़ों की ढलवानें बारिश के बाद निखर कर और भी दिलकश हो गई थी। कई कई धुंध छा रही थी जो पहाड़ों के साथ मिलकर ऐसा लगता था जैसे आप किसी ख्वाबनाक वादी से गुजर रहे हो। ये दरबार आलिया पीर पोतेरा शरीफ की तरफ आए, या ये जो आगे नड़ वाला चौक है, नीचे दरबार जो इसको थोड़ा सा क्रॉस करें तो ये ऊपर रोड जाती है राइट साइड। आपने इस रोड पे होना है, ये रोड सूरत गांव की तरफ जाए। ये देखिए नीचे दरबार नजर आ रहा है, ये दरबार। बहुत खूबसूरत सीनरी है इस, ये आपके सामने सीमेंटेड रोड, उसके साइड में फिर पुल और चिड़ियों की, मुख्तलिफ परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें, और हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। सारा गांव देखे एक रॉक्स के ऊपर बने मजेदार गांव है इंशाल्लाह। ये जी हम पहुंच गए मोहड़ा मिन्हास, इस गांव का नाम है। और जरा सीख चेक, वाह वाह जी, वाह क्या हवा। मोहड़ा मिन्हास गांव वाकई एक अनोखे मकाम पर आबाद है। पहाड़ के बिल्कुल रिज पर यह गांव ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने इसे खास तौर पर यहाँ बसाया हो। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आता, सवाए पहाड़ों के सिलसिले के, नीचे गहरी वादियों के और खुले आसमान के। एक छोटी सी सड़क बिल्कुल रिज के किनारे से गुजरती है और इसकी दूसरी तरफ एक निहायत गहरी खाई है जो देखने वालों को हैरान भी करती है और दिल में एक अजीब सा जोश भी पैदा करती है। इस बुलंदी से दरियाए झेलम का मंजर तो कमाल का है। इस मंजर को देखकर इंसान का दिल करता है कि बस यही बैठ जाए और लम्हों को थाम ले। बुलंदी की वजह से यहाँ पर हर वक्त तेज़ और ठंडी हवा चलती है जो एक ख़ास ताजगी का एहसास देती है। हवा के झोंके जब चेहरे को छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद आपको अपनी आगोश में ले रही हो। इर्द गिर्द का माहौल, पहाड़ों की खामोशी और नीचे बहते दरिया की आवाज़ मिलकर एक हसीन मौसीकी बनाते हैं। ये इलाका फितरी तौर पर बहुत ज़्यादा दिलकश है, लेकिन अगर हुकूमत या सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए थोड़ी सी तवज्जो दे तो ये जगह एक शानदार पिकनिक पॉइंट और सियाहती मरकज़ बन सकती है। यहाँ की खामोशी, ताजगी और कुदरती दिलकशी ना सिर्फ मकामी लोगों के लिए सुकून का बाइस है बल्कि बाहर से आने वालों को भी अपनी तरफ खींच लेती है। ये गांव मुझे कितने भी यहाँ पे हमने तो गाँव देखे, उससे ज़्यादा मुझे प्यार है।
आपको व्यूज में नजर भी आ रहा होगा। ये एक जेम्स बॉन्ड भाई आ रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी स्पीड में गए, लगता है इन्होंने किसी को टाइप दिया हुआ है। गाँव देखे और इसका व्यू देखे, लेफ्ट राइट पे बड़ी मजेदार रोड है। ये अलग एक पत्थर पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए जरा गाइस, अलग सीन है ये यहाँ का माशाल्लाह। सीनरी देख के मैं हैरान परेशान हो गया हूँ कि करीब में पिंडी से टोटल 70 किलोमीटर के फासले पर ऐसी जगह, हालांकि मैं 11 मरतबा इससे पहले आ चुका हूँ मंचपीर रॉक्स, ये मेरा 12वां मरतबा थी, मगर आज हमें तीसरा दिन भी है। इस इलाके को, सारे इलाके को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करके आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये हमने बाइक्स खड़ी की, ये मोटू भाई बरसाती पहन रहे हैं और ये अब हमने कब्रिस्तान के पास ट्रैक शुरू किया। गांव में जैसे ही आप ऊपर आएंगे जहाँ पे उड़ती है नीचे खाई नजर आती है, उसके साथ ही ये ट्रैक है राइट साइड में। मंदिर है ये जी, बैटमैन आगे जा रहे हैं। ये ऊपर भी इसकी ग्लेयर पूरी आई हुई है। इतना कचरा है, लगता है ऐसे है कि यहाँ पे मकामी लोग आते हैं। चचरा देखे जरा, मकामी लोग ही आते होंगे, क्योंकि अभी तक ना इसकी वीडियो देखी है ना कोई तस्वीरें देखी है इस इलाके की। मोड़ा मिनहासा का ट्रैक भी बहुत प्यारा है। ये हम बड़े बोल्डर्स के बीच में जाके आगे की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ते का व्यू भी बहुत शानदार है और बिल्कुल खामोशी है यहाँ पे। नीचे ग्रीनरी चेक करे गाइस, क्या की ग्रीनरी है। ये देखिए जी, ये कैंपिंग के लिए सोना है जी, जबरदस्त, वाह वाह जी वाह। और यहाँ से इस साइड से देखिए तो सीन बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता। वो सामने गांव नजर आ रहा है, ये देखिए। बारिश दोबारा तेज हो गई। जब भी आप किसी ट्रैक पे जाएं तो बरसाती खासकर ट्राउज़र मिल जाते हैं, लंडे में बहुत अच्छे। इसी तरह कोट भी मिल जाते हैं, रेन कोट। लोकल ना ही ले तो बेहतर है, लंडे के लिए वो ज़्यादा पायदार होते हैं। अब हम आए हैं तो तीसरा दिन है, बारिश भी हो रही है, लेकिन हमें बारिश की परवाह नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ता यहाँ पे थोड़ा सा खतरनाक है, ये फिर आगे रास्ता ठीक हो जाता है। बड़े दरख्त पड़ा हुआ है, ये देखिएगा इस, बड़ा मजेदार। हम नीचे उतरेंगे, रास्ता देखते हैं। करीब पहुंच गए, बड़ा मिनहासा गांव के इस खूबसूरत और आखिरी पॉइंट पर। पीछे देखे जरा गाइस, पीले पीले दरख्त, मजेदार सीन। ऐसे सीन आपको कहाँ मिलेंगे, देखे जरा, बड़े मजेदार सीन। ये ट्रैक अपनी खूबसूरती और सुकून की वजह से ख़ास मकाम रखता है। यह रास्ता बिल्कुल ट्रेल की तरह बना हुआ है, जो आपको आहिस्ता आहिस्ता नूराबाद गांव की तरफ लेकर जाता है। जैसे ही ऊपर चढ़ते ही तो बुलंदी से नीचे पूरा नूराबाद गांव निहायत खूबसूरत अंदाज में नज़र आता है। ये ट्रैक लंबा नहीं लेकिन निहायत मज़ेदार है। चलते हुए कभी आपको आगे दूर दूर तक वादियों के हसीन नज़ारे दिखाई देते हैं, तो कभी पीछे मुड़कर देखने पर रास्ता और भी दिलकश लगता है। इर्द गिर्द दरख्तों का मंजर ख़ास तौर पर दिल को बहुत भाता है।
कुछ दरख्त ऐसे लगते हैं जैसे इन पर आसमानी बिजली गिरी हो। इनकी शाखें सूखी और टूटी हुई है, लेकिन इसी के साथ कुछ दरख्त बिल्कुल हरे भरे जो ताजगी और ज़िंदगी का एहसास दिलाते हैं। कुछ जगहों पर दरख्तों के पत्ते ऐसे नज़र आते हैं जैसे खिज़ा ने इन्हें छू लिया हो और वो झड़ने को है, जबकि दूसरी जगह हरियाली और सब्ज़ा अपनी खूबसूरती दिखा रहा होता है। ये तज़ाद ही इस मंज़र को और भी हसीन बना देता है। चलते चलते कभी आपको ठंडी हवा के झोंके मिलते हैं, कभी परिंदों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और कभी रास्ते की खामोशी दिल को सुकून देती है। ये छोटा सा ट्रैक बज़ाहिर सादा है, लेकिन इसमें कुदरत की वो खूबसूरती छुपी है जो इंसान को बार बार अपनी तरफ खींचती है। ये सफ़र सिर्फ एक रास्ता तय करने का नाम नहीं, बल्कि एक खूबसूरत तजर्बा है जो हर लम्हे आपको दिल को खुशी और सुकून से भर देता है। इस खूबसूरत वेदर को देख के आज हवाएं भी झूम रही हैं जी। ये बादल कश्मीर वाली साइड से आ रहे हैं। ये आप चेक कर सकते हैं जी, कश्मीर से बादल। यहाँ हम काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद थे। फिज़ा में इतनी शफाफ और खुली थी कि लग रहा था जैसे हम आसमान के बिल्कुल करीब आ गए हो। सबसे दिलचस्प मंजर ये था कि बादल तेज़ रफ्तार के साथ नीचे से ऊपर की तरफ हमारी जानिब बढ़ रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बादल हमें घेरने आ रहे हो या हम उनके रास्ते में खड़े हो। हर लम्हा बादल करीब से करीब तर आते और इर्द गिर्द का मंजर एकदम बदल जाता। कभी धूप छलक दिखाई देती और कभी बादलों की सफ़ेद दबेस तह सब कुछ ढांप लेती। इस लम्हे की सबसे ख़ास बात यह थी कि मैं और मेरा बेटा दोनों साथ बैठे इस हसीन और नायाब मंजर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। वो सुकून, वो खुशी और वो कुर्बत अल्फाज में बयान करना आसान नहीं। ऐसा लगता था जैसे ये सिर्फ एक लम्हा नहीं, बल्कि ज़िंदगी की खूबसूरत याद है जो हमेशा दिल में ज़िंदा रहेगी। बादलों की तेज़ रवानी, ठंडी हवा के झोंके और पहाड़ों का सुकून, सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। अब यहाँ पर बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। हल्की हल्की बूंदें जो पहले खुशगवार लग रही थी, अब मुसलसल और तेज़ बारिश की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। मौसम भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता जा रहा था। पहाड़ों पर धुंध उतरने लगी थी और नज़र आना भी मुश्किल हो रहा था। ये रास्ता वैसे ही थोड़ा सा पथरीला है और इसके साथ एक रिज के बिल्कुल किनारे से गुजरता है। दाएं तरफ ढलवान और बाएं तरफ गहरी खाई देखकर दिल में हल्का सा खौफ पैदा हो रहा था। बारिश की वजह से रास्ता फिसलन वाला भी हो गया था और हर कदम रखते हुए ज़्यादा एहतियात करनी पड़ रही थी। ऐसे में दिल में ख्याल आया कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए। हमने एक दूसरे से मशवरा किया और फैसला किया कि सफ़र को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाने से बेहतर है हम वापस लौट जाए। आखिरकार हिफाजत सबसे अहम है। मंज़र कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर मौसम साथ ना दे तो समझदारी इसी में है कि इंसान अपनी जान को ख़तरे में ना डाले। इसीलिए हमने तय किया कि यहाँ से वापस जाएंगे और किसी और दिन बेहतर मौसम में दोबारा इस रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने। ये था मोड़ा में नासा गाँव, बहुत ज़बरदस्त। ये उसका आखिरी पॉइंट है। गाँव वो पीछे रह गए, ज़रूर इसका विज़िट करें। बहुत प्यारी जगह, खासकर कैंपिंग के लिए बहुत प्यारी जगह है। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।